जिन्होंने यहाँ पर जबरदस्त एक बहुत बड़ी जनसभा के साथ, बहुत बड़ी जनसभा के साथ यहाँ पर जो ओपनिंग करी है इन्होंने, वो काबिल तारीफ है। हमारे साथ रामनिवास राणा जी हैं, एसबीके न्यूज सवाल भारत के पर बिल्कुल लाइव। आप लोगों से निवेदन है, आप अपने अपने मोबाइल निकालकर इनकी सपोर्ट में आपने एक काम करना है, अपना मोबाइल निकालकर एसबीके फेसबुक पेज पर निकालकर उसको शेयर करें, ताकि इनकी बात जो है वो हिसार में जन जन तक पहुंच सके। इस नारे के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं किसी पार्टी के लिए नहीं हूं। यहां पर हम लोग जो है मीडिया से है, जनता के लिए बात करने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की जी। उसके बाद नहीं, मैं न्यूज से सर, एसबीके न्यूज से आपसे निवेदन है, एसबीके न्यूज का मोबाइल से निकालकर शेयर करें। अच्छा सर रामनिवास राणा जी, कांग्रेस से आप उम्मीदवार हैं, सावित्री जिंदल जी का आपके साथ कितना साथ है, कैसा आप समझते हैं, कैसा सहयोग मिलने वाला है इसके अंदर? मेरे को भरपूर सहयोग है। आप देखे होंगे सावित्री जिंदल जी जो दिल्ली जारी गई हुई थी, आज शाम को आ जाएगी। उसके प्रतिनिधियों में ललित शर्मा जी आ रहे थे, जगदीश जिंदल जी आ रहे हैं, सारे उनके वर्कर आ रहे हैं। वो हर दिल से, मन से मेरे साथ है। आप सभी जो लाइव बनाने लग रहे हो, आपसे निवेदन है, उससे अच्छा है कि एसबीके न्यूज पर जाकर उसको शेयर करें। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि देखिए समीकरणों के ऊपर इलेक्शन जीते जाते हैं, आपको क्या समीकरण ऐसे लगते हैं, चाहे जातिगत समीकरण हो, चाहे वो व्यक्तिगत समीकरण हो, चाहे बड़े बड़े लीडर्स आपके साथ हो, उन समीकरणों की बात करें जिसके बेसिस पे आपको ऐसा लगता हो कि आपका पलड़ा जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट कमल गुप्ता से भारी है? ऐसा है, हमारे नेता भी तो हमारे साथ है, सारे कांग्रेस जो नेता हैं। और दूसरी बात जो है, जो कमल गुप्ता जी है, जो 5 साल उन्होंने जो काम के बारे में जो करे है, कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई गली में विकास नहीं हुआ। हर महीने में पहले वो कहता था शुरू में, भाई 1 तारीख को मैं 1 वार्ड में जाऊंगा, 2 वार्ड में जाऊंगा, 3 तारीख को 3 वार्ड में, कभी भी कहीं नहीं गया वो। और जो भी आदमी उसके पास काम के लिए गया, चाहे वो साइन कराने के लिए गया, तो उसने किसी पर साइन भी नहीं किए। तो ये तो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि जनता चुनती है, प्रतिनिधि तो उसी को चुनेगी जो सही चलेगा। आज अगर मैं भी हूँ, अगर मैं भी घमंड में आकर के ऊपर चढ़ करके काम करूँगा, तो ये भगवान तो एक बार मौका देता है, बार बार थोड़ी देता है। एक बार मालिक ने मौका दिया है, अगर वो हवा में उड़ेगा, घमंड में आएगा, तो मालिक वो उसको धरती पे लाते भी देर नहीं लगाएगा। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा, भैया आप मुझे एक मौका 5 साल के लेकर कर देखें। मैं जनता की भरपूर सेवा करूँगा, और हर वार्ड में जा करके मैं उसकी तरह, मैं कोई गर्मी या वो सर्दी नहीं समझता, क्यों मैं जमींदार का बेटा हूँ, एक मेहनती समाज का बेटा हूँ। तो इसलिए मैं हर 36 बिरादरी को साथ ले करके और हर वार्ड में एक मीटिंग कर करके उनसे समस्या पूछ करके और उनका हल कराने का हम जो काम करेंगे। सब एक तरफ तो जो लीडर है वो है डॉक्टर, आप देखते होंगे टाई के साथ और एकदम तसल्ली से ऐसे घूमने वाले स्टैंडर्ड से, और एक तरफ आप नेता है, मैं आपको देख रहा हूं कुर्ते पजामे में भी है, और वो भी कोई स्टैंडर्ड वाला नहीं, और दाढ़ी भी इतनी बड़ी बड़ी बता रखी है। ये कारण क्या है, और इस कंपटीशन के अंदर जीतेगा कौन? आपकी सादगी जीतेगी या डॉक्टरपन वाले कॉलर जीतेंगे? ऐसा है, वो तो हाई लेवल के डॉक्टर हैं, हम तो एक नीचा लेवल के आदमी हैं। और रही दाढ़ी की बात, मैं काफ़ी सालों से नवरात्रे करता हूँ, और आज नवमी है, आज नवमी तक ये मैं कभी भी जो है ठोडी नहीं बनवाता। अब 1 बजे बाद या शाम वाई जो नवमी है, नवमी का जो आज जो हमने कढ़ाई करी है माता की, उस मंदिर के में श्री हनुमान मंदिर में कढ़ाई करी है, आज कढ़ाई करके आज शाम को जो है ठोडी बनाने का काम करेंगे। तो मेरा माता दुर्गा माँ पे और बालाजी मेरे इष्ट देवता हैं, मैं उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का आशीर्वाद समझता हूँ। जो उनकी कृपा होगी तो जनता की कृपा मेरे पे है। अगर आशीर्वाद ईश्वर का होता है तो ऑटोमेटिक जनता का आशीर्वाद ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या बात है, दुर्गा माँ के आशीर्वाद के लिए दाढ़ी नहीं कटाई है। आप लोगों से निवेदन है इस चीज का कि कैसे आगे। ईद की बारी नहीं है, अच्छा, ये साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, दोनों बारी मैं ठोडी नहीं कटवाता, दाढ़ी नहीं कटवाता। हाँ, आज से नहीं, कई सालों से, ये मतलब अब की बारी नहीं है ऐसा। चाहे वो कितना भी मेरे को भद्दा लगे और लोगों को भद्दा लगे, मैंने इस बात से मतलब नहीं है। मेरी जो आस्था माता में है, दुर्गा माँ में है,
मैंने मेरी वास्ता का काम करना है। हाँ, मेरे को इस बात से मतलब नहीं है भी ये मेरी ठोडी बुड्ढी लगने लग रही है, तेरा मुंह खराब लगने लग रहा है। मुंह खराब के हम खेती कराया करते तो सारा ही खराब रहा करते, आधा आधा पजामा भरे रहा करता। तो अब तो जिम्मेदार काम था। अब हम ये काम के नतीजे जब ही दिखाऊंगा मैं, इसी मारी दिखाऊंगा, क्यों हम इस काम में हरकत नहीं करेंगे। हम मेहनती लोग हैं, रात दिन एक कर देंगे। अगर घर में आकर जो चल गया दोबारा निकलने का काम नहीं करते। घंटी बजाई, बोलो गुप्ता जी है ऊपर, बोलो नहीं है। हम उन लोगों में नहीं है। हम तो रातों रात भी जाने की हिम्मत रखते हैं। पहले भी रात दिन काम करें और अब जनता की सेवा भी रात दिन करेंगे। एमएलए बने पाछे भी नोटते रखेगा ने। भाई बड़े बड़े नेता जो होते हैं वो कोशिश ही ऐसी करते हैं कि एकदम चकाचक होके भी फोटो खींचनी चाहिए सोनी, लेकिन यहाँ तो भाई बड़ी बड़ी दाढ़ी है। चलो जनता देखते हैं क्या जवाब देती है। अच्छा साहब, कांग्रेस का इस समय पर देखो, पहले जो एक चीज बड़ा मुद्दा चल रहा था कि रेगुलरली गुटबाजी सी चल रही थी, और उस गुटबाजी को खत्म एक तरीके से किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मेनली जो है वो लीडर बनाया। अशोक तंवर जी ने अभी अभी पार्टी छोड़ दी। आपको क्या लगता है, गुटबाजी कांग्रेस में खत्म होगी या उसका नुकसान होगा कि फायदा होगा? ये एक समुद्र पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक समुद्र पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। इस पार्टी में चाहे मेरे ऊपर ही ले लो, इस पार्टी में आना जाना लगा रहता है। ये तो पानी है, समुद्र है, पानी गिलास पी लिया, क्या फर्क पड़ना है। ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे चलता रहेगा, पीछे भी चलता रहे, अब भी चलता रहेगा। इससे मेरे को नहीं लगता भी कोई फर्क पड़ेगा। तो सारे राजनेता एक हैं, मिलजुल करके जो है चुनाव सारे लड़ेंगे। जैसे हिसार में हैं, सारे नेता मेरे साथ हैं। जैसे हमारे भूपेंद्र जी गंगवा है, वहाँ अपने इसमें बरवाड़ा हल्के से, वहाँ इसमें कांग्रेस से हैं, उसकी भी हम मदद करेंगे। वो उधर से इधर ये हिसार से वो मदद करेंगे। तो हम पार्टी के साथ हैं सारे मिलके, और पार्टी जो नेता है हमारे साथ हैं। नेता का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है और मालिक की कृपा है। अशोक तंवर जी से बड़े नेता के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके हिसाब से? मैं ये कह रहा हूँ, ये क्षेत्रीय पार्टी है। आप देखिए, ये राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आप पहले भी देखिए कितने साल तक हमारे जो कांग्रेस में आए हैं, बहुत ही आदरणीय नेता अशोक जी है। अशोक तंवर जी नहीं, अशोक अरोड़ा जी। अच्छा, तो ये कोई छोटे लेवल के नेता थोड़ी थे। ये भी तो कांग्रेस पार्टी में आए हैं। ऐसा ये कोई निकलता है, कोई आता है, हाँ, ये तो चलता फिरता रहता है। एक और बहुत बड़ी बात है, आप लगातार कुलदीप बिश्नोई जी के साथ रहे हो। उनका अच्छा वक्त नहीं देखा आपने, उनका बुरा वक्त नहीं देखा, लगातार उनकी सपोर्ट में। आज कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस में है, और उनका आपको क्या लगता है कि उनका यहाँ पर कितना एक रुझान है, और उसकी वजह से आपको कितना फायदा होने वाला है हिसार के अंदर? कुलदीप बिश्नोई भी, मैं शुरू से कुलदीप बिश्नोई जी के साथ रहा हूँ। सावित्री जिंदल जी हमारी यहाँ की विधायक रही है, मंत्री रही है, तो कुलदीप जी का भी मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा है। सावित्री जिंदल जी का भी मेरे को भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो सभी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय लेवल तक के नेता हैं। हम आगे भी प्रयास करेंगे, हम लिख के देंगे। जो नेता है यहाँ पर हम बुलाने चाहेंगे, वो नेता यहाँ आकर के जनसभा करने का कार्यक्रम करेंगे। जनता से थोड़े शब्दों में बड़ी बात कि जाके दिल में लागे बेरा पटे भाई साहब, क्या कहना चाहते हो, क्यों वोट चाहिए, बता दो एक बारी। मैं तो यही कहूँगा भाई, 5 साल मैंने दे दो, मैं सारा बीच में रहकर 5 साल सेवा करूँगा रात दिन। यही कहूँगा, इतना एक मौका मुझे दे दो। रामनिवास राणा समझ करके ये 15 दिन तो मुझे दे दो, और 5 साल में फिर आपको सेवा में दूंगा। रामनिवास राणा जी बोल रहे हैं जी, किसान का बेटा हूँ और नॉर्मल बंदा हूँ, सादगी वाला। ये हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास राणा जी, आपने समय दिया। अब आपके समर्थकों से मैं दो बातें पूछूंगा और जो है ना वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। नरेंद्र सिंह बेदी है, नरेंद्र सिंह बेदी जी, नरेंद्र सिंह बेदी है, अर्बन मंडल है महामंत्री भाजपा। वो आज जो है अपना पार्टी छोड़ गए। चलिए जी, अभी एक खबर मिली है, नरेंद्र सिंह बेदी जी अपनी पूरी टीम के साथ अर्बन मंडल महामंत्री हैं, भाजपा से छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर, रामनिवास राणा जी के सहयोग में इनको पटका पर आएंगे। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? क्या आपको लगता है रुझान जो आज भीड़ हुई है, कांग्रेस का सिचुएशन? रुझान तो यार पहले आपका नाम बताइए। पंडित दर्शन कौशिक, पूर्व प्रधान जिला ब्राह्मण सभा हिसार।
भीड़ तो यार जिस दिन ये इलेक्शन जीता था उस दिन के बाद ही इकट्ठी होने लगी थी। आज बिल्कुल पाप का बड़ा गड़ा भर गया, तब जाके ये अपने आप देखना अपने सामने कम से कम 500 आदमी 100 लड़के थे पीछे। रामनिवास राणा साधारण और सामाजिक व्यक्ति है, हर आदमी का साथी है, रात दिन रात का सबसे मेल रखता है। डॉक्टर गुप्ता एमएलए बना था, उस दिन देखा था, उसके बाद आज तक नहीं देखा है। अच्छा जी। और डॉक्टर गुप्ता सामाजिक आदमी नहीं है, केवल पैंट को कोट पहनने वाला है। हमारा रेलू राम है, यो एक किस्म का जो इसका बेशक 100% इसको इलेक्शन जिताएंगे। ब्राह्मण समाज के हम ज्यादा से ज्यादा समर्थन को दिलवाएंगे। क्या बात है। तो ब्राह्मण समाज में जो पिछले दिनों जो ये चल रही थी कि उनका मुख्यमंत्री जी ने कहा भी गर्दन काट दूंगा, तो उसका भी कुछ आपको है क्या कहना? उसका इतना दुख हमें कुरुक्षेत्र में सभा की है, जींद में सभा किया, और उसका तो गर्दन हम काटेंगे, उसका उस पर तो काटना कुछ भी नहीं। और वो तो फद्दू आदमी था जो या बात को आ गया, मेरे वर्गा जो उसमें रेडी में तो बाहर फेंक कर मारूंगा। साला जो मारे गर्दन काटेगा साला वो उरत लेके के जाएगा, उसकी गर्दन ये इलेक्शन में काटांगे हम। तो भाई साहब गर्दन इलेक्शन में काटने की है ब्राह्मणों की जो इसमें हमारे साथ हैं जो भाजपा से अभी ज्वाइन करवा रहे हैं। राणा जी के समर्थन में आपका क्या नाम? नरेंद्र बेदी जी भाजपा से राणा जी के समर्थन में। जी क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगा कि भाई राणा जी से कि बाकी विधायकों की तरह तो ये करेंगे नहीं, बाकी जो विधायकों ने जो काम किए हैं वो गिनवाते ज़्यादा करते कम हैं। इसलिए मैं कहूँगा राणा जी से कि पब्लिक के अंदर जुड़ के चलो और लोगों को जागरूक करो। तो भाजपा तो इतनी बड़ी पार्टी है कि मैं छोड़ के उसमें जाऊँ, आप छोड़ के इसमें आ रहे। बिल्कुल भाई साहब, भाजपा चाहे बड़ी पार्टी हो पर जिसको सम्मान नहीं मिलेगा तो उसको क्या होगा? उसका हर कार्यकर्ता नाराज है उनसे, हर कार्यकर्ता। हिसार के अंदर आप कहीं मर्जी घूमो, कार्यकर्ता आपसे मिलोगे तो कार्यकर्ता कहेगा हम नहीं जाते भाजपा के अंदर भाई। वो तो आपको लगता है कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाखुश है और उसका नुकसान कितना भुगतना पड़ेगा? उसका नुकसान बहुत भुगतना पड़ेगा उनको, हद से जो नहीं सो सकते उससे भी ज्यादा। उनकी जीत कोई मुश्किल नहीं है बहुत। डीएन सैनी जी हमारे साथ हैं, पार्षद हैं, बड़े लेवल के नेता रहे हैं हमारे यहाँ पे। इनके सहयोग में सपोर्ट में लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या रुझान है। डीएन सैनी जी क्या रुझान है बताइए। मैं पहले तो आपको ये बता दूं, मैं पार्षद के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर भी था। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो सीनियर डिप्टी मेयर जी क्या कहोगे रामनिवास राणा जी का रुझान? आज आपने इस भीड़ से अंदाजा लगा दिया होगा, लोगों ने जो आशीर्वाद इस कार्यालय के उद्घाटन पे आकर जो रामनिवास राणा जी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा बताएंगे पब्लिक को क्या रहेगा। चलिए सर। और एक तरफा जीतेगी कांग्रेस में कोई शक नहीं है। ठीक है जी। दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जाट आरक्षण प्रधान। हाँ जी, दलजीत पंघाल जी जाट आरक्षण प्रधान जी हमारे साथ हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए क्या कहोगे। हम ये कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी है वो 90% में अकेली है और हिसार के अंदर 10% में बीजेपी है, तो कौन सी बड़ी हुई। और कांग्रेस पार्टी के 5-4 मुद्दे हैं जो बड़े बड़े हैं। एक तो हरियाणा के अंदर महिलाओं का पूरा हरियाणा के अंदर किराया माफ और 5,000 रुपये पेंशन, और किसान का गरीब आदमी का कर्जा माफ। इससे बड़ा क्या करेंगे? बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा पब्लिक के ले जाने के पास नहीं है, कोई भी मुद्दा। धन्यवाद। हम राणा साहब के साथ हैं पूरा तन मन धन से। धन्यवाद। हाँ जी निम्बर बताओ क्या कहोगे। भागीरथ सोनी, अभी आपने मीडिया के भाइयों ने कहा कि कुलदीप जी की टीम तन से मन से धन से राणा साहब के साथ है, और जो हमारे से बन सकेगा वो हम करेंगे। रामनिवास राणा मेहनती, कर्मठ और एक किसान का बेटा है जो कि किसान का, छोटे दुकानदार का, गरीब का दर्द समझता है और दर्द समझने वालों के साथ रहते हैं। रात और दिन हमेशा गरीबों के काम आए हैं, आन लग रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के इनको विजयी बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे साथ हाँ जी सर क्या कहोगे बताइए। छत्रपाल सोनी जी हमारे साथ है, क्या कहिए बताइए। ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, कमल गुप्ता जी से सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि वो जनता के बीच में आके
शहर के विकास के लिए उन्होंने क्या किया है वो 10 बातें गिना दे, हम अपना वोट भी गुप्ता जी को दे देंगे। शहर के चारों तरफ जितने नेशनल हाईवेज 4 लाइन हुए हैं, तमाम की तमाम योजनाएं कांग्रेस शासन की ठीक है। है। शहर में जितने बूस्टिंग स्टेशन बने हैं सावित्री जिंदल जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में बने हैं। शहर में जितने साउथ बाईपास की बात करें, उस साउथ बाईपास का निर्माण कांग्रेस के शासनकाल में सावित्री जिंदल के द्वारा किया गया। शहर में कोई उन्होंने कॉलेज बनाया हो तो गुप्ता जी बता दें। शहर में वुमेन कॉलेज सावित्री जिंदल जी के नेतृत्व में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में बना है। हिसार की डी ग्रेड यूनिवर्सिटी थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जो चौधरी भजनलाल जी ने बनाई थी, और उसको ए ग्रेड बनाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया, जिसे कई करोड़ों रुपए जो है ना, सैकड़ों करोड़ ग्रांट दी शहर में। शहर के विकास में, शहर के विकास की रिपोर्ट गुप्ता जी पेश कर दें। 5 मिनट भाई कहीं भी खुले में चैलेंज है उनको कि 5 मिनट डिबेट कर लें, वो हमारे से जीत गए तो हम हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए वचनबद्ध हैं, और नहीं दिवाते हैं तो कम से कम उन्हें घर बैठ जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले चुनाव में भाई रामनिवास राणा जी को शहर में जो विकास कार्य कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है उसके नाम पर वोट मिलेंगे, और डेफिनेट है कि रामनिवास राणा आने वाले विधायक हैं और ये इतिहास बदलने जा रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपका कहने का मतलब है कांग्रेस ने जो काम किया था उसी का श्रेय जो है वो भाजपा लेने का काम कर रही है। बिल्कुल, कांग्रेस ने काम किया, वो सिर्फ शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं। काम तमाम सारा जो है ना कांग्रेस ने किया, विकास तो कांग्रेस ने किया। हमारे अति प्रिय नेता बिहारी लाल राणा जी, जो रामनिवास राणा के भाई जी हैं, पता नहीं कहाँ भीड़ में पीछे गुम हो रहे थे सबसे लास्ट में। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहोगे? क्या रुझान, जो इतना जबरदस्त पूर्व पार्षद है आप, चेयरमैन रहे हैं, बताइए सर क्या कहेंगे? इस तरह है, मैं हिसार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा, 5 साल में कमल गुप्ता ने शहर में कोई विकास करना तो दूर की बात है, कहीं गया भी नहीं। पहले कहा करता भी मैं 1 तारीख को 1 वार्ड में, 2 को 2 में, हर वार्ड वाइज जाया करूँगा। वो 5 साल में भी 1 वार्ड में नहीं गया। रहा उसकी व्यवहार की बात, आज कोई भी व्यक्ति जो उसकी कोठी पे गया हो वो उससे नाराज हो गई आया है। उसने कभी भी उसको बिठाने का, अभी पानी पी लो, बैठ जाओ, चाय ले लो, उसने कभी भी ऐसा इज्जत किसी आदमी की नहीं की। वो तो आदमी की शक्ल देखने के लिए भी 200 रुपये की पर्ची काटते हैं। ऐसे आदमी को वोट कौन देगा? रामनिवास राणा जो है किसान परिवार से है, किसान परिवार से है, गरीब परिवार से है, वो जमीन से जुड़े हैं। जो आदमी, जिस आदमी ने दुख देखे होंगे, जिस आदमी ने मेहनत की होगी, वो आदमी जो है गरीब आदमी के दुख को जान सकता है, उनकी क्या तकलीफ है, उनकी तकलीफों को जान सकता है। और आज कमल गुप्ता से हिसार शहर में चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, और चाहे जमींदार है, सारे लोग परेशान हैं। कोई भी, जब हम मैंने किसी एक व्यक्ति से फोन बात की वोट के लिए, तो उसने कहा मेरे को, एक पंजाबी वर्ग से था वो, उन्होंने कहा मेरे को पंजाबियों में आप एक आदमी से ये कहा दो कमल गुप्ता बढ़िया है। तो एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कमल गुप्ता बढ़िया आदमी है। तो इस प्रकार का व्यवहार जनता के साथ अगर करेगा नुमाइंदा, तो उसको कौन वोट देगा? तो मेरी लोगों से प्रार्थना है, अपील है हिसार की जनता से, क्या आप बड़ी सोच समझकर फैसला लें। आप ऐसे व्यक्ति को जो वोट दें, ऐसे व्यक्ति को विधायक बनाएं जो आपके बीच में रहे, आप जिसके पास रात को 12 बजे जा सके, आपके दुख सुख को जान सके, आपके दुख के लिए आपके बीच में आ सके, आपके विकास के कार्य करवाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज बेरोजगारी हिसार नहीं, पूरे देश में कई सालों से सबसे ऊपर के स्तर पे है। गरीब जो ये अपने युवा वर्ग जो है वो बड़ा परेशान है। उनको जो है, जब सरकार कांग्रेस की होगी, रामनिवास राणा जब विधायक होंगे, तो युवाओं को रोजगार दिलाएंगे और लोगों के विकास के काम कराएंगे। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ। भाई हमारे बिहारी लाल राणा जी आपको लाइव बोल रहे हैं कि रात को 12 बजे भी आप इनको बोल सकते हैं, मना नहीं कर सकते। भाई रात को 12 बजे भी आप दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमारे साथ बड़ी आदरणीय हमारी श्रेयलता निम्बल जी हैं। जी बताइए क्या कहेंगे आप इनके सहयोग में? लगातार एक महिला होके भी इनके बीच में भीड़ में पसीना पसीना हो रहे हो, क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो बीजेपी सरकार है वो रंडा की सरकार है, और जिस आदमी ने गृहस्थ जीवन नहीं चलाया ना, वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। ये तो कोई धोखा था, लोग भरगले
और मतलब बेकाबू हो गए तो उन्होंने उसको बना दिया, उनकी सजाएं बड़े अच्छे से भुगत रहे हैं। 80 रुपए किलो टमाटर, 80 रुपए किलो प्याज, बता गरीब आदमी कहाँ से लाएगा ये सब। और मैं तो यही कहती हूँ, जो माता सावित्री जिंदल जी ने हिसार में किया और जो कर रहे हैं, आज तक किसी भी ऑल इंडिया के नेता मंत्री किसी ने भी नहीं कर सकता। वो जमीन से जुड़ी हुई है, गरीब लोगों से मिलती है, सारा दिन मदद करती है। अब ये आशीर्वाद उन्होंने सैनी समाज को, रामनिवास राणा जी को दिया है और मैं माता जी का धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और लोगों से अपील करती हूँ। और मैं एसटी समाज से बिलोंग रखती हूँ और रविदास महासभा की अभी वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हूँ। उसके बने होने के नाते मैं एसटी समाज से भी अपील करूँगी कि कांग्रेस पार्टी को अपना मत दे। 21 तारीख को अपने हाथ के सामने वाला बटन दबाकर रामनिवास राणा जी को विजयी बनाएं और कमल गुप्ता को भगाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर क्या नाम है? पृथ्वी रिंग जी प्रधान जी हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं। भाई ब्राह्मण समाज के प्रधान है, अपना क्या कहना चाहोगे साहब ब्राह्मण समाज की तरफ से? आज ये देख रहे हो दुनिया जो ऐसा है कि जो 5 साल का जो कार्यकाल देखे है, किसी को बढ़ने का कोई काम से तो मतलब ही नहीं है, उन लोगों ने फुर्सत ही नहीं है। आज जो मतलब ओपनिंग की है राणा साहब के, मतलब रामनिवास राणा जी का ऑफिस का उद्घाटन है, हम यहाँ देख रहे हैं बहुत काफ़ी आदमी और मुबारकबाद देते हैं राणा साहब को। अब ये जो देखते हुए, जनता को देखते हुए ये भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि पिछले हालात देख रहे हैं कि जो रोड बनना है वो बन नहीं रहा, जो रोड नहीं बनना था वो बन रहे हैं। हालात ऐसे है शहर में कि बिल्कुल कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं। गर्दन काटने की कहता उसका बारे में बता। इसके अलावा भाई ब्राह्मणों के अंदर वो गर्दन काटने वाला बड़ा जबरदस्त गुस्सा है, वो बात छुट्टा नहीं लग रही, क्या कहोगे? माननीय खट्टर साहब ने जो आप शब्द बोले थे ब्राह्मण समाज को, इसका भी सभी मतलब सभी समाज में, सभी बिरादरियों में रोष है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री का है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों से निवेदन